नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो या फिर यूपी का जो अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हो, किसी भी चुनाव में बीएसपी का परफॉर्मेंस सुधरा नहीं बल्कि बिगड़ता चला गया और किसी भी चुनाव में एक सीट हासिल नहीं हो सकी। सीट तो छोड़िए, जो प्रत्याशी मैदान में उतरे उनमें 50 से 70% से ज़्यादा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। पूरे लोकसभा चुनाव में और अन्य विधानसभा चुनाव में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं रहा जो टक्कर दे सके विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को। जिसके बाद एक बार फिर से अब बीएसपी के अंदर मंथन का दौर शुरू हो गया है। संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है और 2-3 फेरबदल भी किए गए हैं। और जो यूपी का उपचुनाव हुआ उसके भी नतीजे संतोषजनक नहीं रहे, क्योंकि एक वक्त में यूपी की बड़ी पार्टियों में बीएसपी की गिनती होती थी। आज भी बीएसपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, हालांकि अब उसके तमगे पर तलवार लटक रही है। ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का जो तमगा है वो छिन भी सकता है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रहा है बीते 10 सालों में वो बेहद ख़राब रहा। 2014 से जो डिक्लाइन शुरू हुआ वो अभी तक सुधर नहीं पाया है 2024 तक। वहीं अगर बात करें यूपी के उपचुनाव की, जहां 9 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ी, हालांकि इससे पहले कभी बीएसपी उपचुनाव लड़ती नहीं थी, तो यहां पर जो वोट मिले वो इतने कम मिले कि उसकी बात ना ही की जाए तो बेहतर है। जो कुनरकी की सीट थी वहां सिर्फ 1099 वोट मिले, मीरापुर की सीट पर सिर्फ 3248 वोट मिले और सीसामऊ की जो सीट है वहां में 1400 वोट मिले। तो क्या बीएसपी को ताकतवर प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं? क्या बीएसपी को चुनाव में वैसे कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं जो ज़मीनी स्तर पर बहुत मजबूत हों और विरोधी दलों के प्रत्याशियों को खड़ी टक्कर दे सकें? क्योंकि अगर थोड़ा भी प्रत्याशी मजबूत है तो वो इतने वोट तो ला ही सकता है जो संतोषजनक हो, लेकिन जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है उनके अगर आप वोट देखेंगे तो इतना तो कोई निर्दलीय या कहें पहली बार चुनाव लड़ रहा हो प्रत्याशी वो भी इससे ज़्यादा वोट ला सकता है। हालांकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी जो हाल ही में बिहार में उपचुनाव हुए थे और जो रामगढ़ की सीट थी वहाँ से जो सतीश यादव बीएसपी के कैंडिडेट थे उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ा। उनके लिए चुनाव प्रचार में कोई बड़ा नेता नहीं गया बीएसपी का, कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं गया। उसके बावजूद उन्होंने अपने दम पर कड़ी टक्कर दी और जो जीत हार का अंतर था वो महज 1300 वोट था। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे अशोक सिंह, वो महज 1300 वोटों से जीत पाए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्रत्याशी मजबूत है तो आप चुनाव में मजबूत रहेंगे। और प्रत्याशियों को लेकर मंथन पहले भी हुआ, कई बार हुआ। बताया जाता है कि जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनकी सहमति पर प्रत्याशी फाइनल होते हैं। तो क्या प्रत्याशियों के चयन में सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। और एक सवाल ये है कि जो बीएसपी के पुराने दिग्गज नेता थे अब वही बीएसपी को घाव दे रहे हैं। कोई सपा में चला गया है, कोई अन्य पार्टी में चला गया है, कोई बीजेपी में चला गया है, कोई कांग्रेस में चला गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको दर्जनों दिग्गज नेता ऐसे मिल जाएंगे जो कभी बीएसपी के बड़े नाम थे, बड़े चेहरे थे, बड़े नेता थे, लेकिन अब वो सब दूसरी पार्टियों में चले गए। और इन दिनों तो अब चंद्रशेखर की पार्टी भी टक्कर देती नज़र आ रही है। लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी लड़ी और चंद्रशेखर खुद नगीना से सांसद चुने गए, जबकि बीएसपी का खाता नहीं खुला। वहीं इस उपचुनाव में भी 2 सीटों पर चंद्रशेखर की पार्टी बीएसपी से आगे रही। और जो इस समय आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील चित्तौड़, वो कभी बीएसपी के वरिष्ठ सदस्य थे और जोनल कोऑर्डिनेटर भी थे। आज की तारीख में वो चंद्रशेखर के साथ हैं। और पश्चिमी यूपी में सुनील चित्तौड़ ने पार्टी का अच्छा खासा विस्तार कर रहे हैं और दलित और मुस्लिम समीकरण पर चंद्रशेखर आज़ाद तेज़ी से काम कर रहे हैं और खुद भी लगे हुए हैं और पार्टी में उनकी नई एनर्जी भी दिखाई दे रही है और काफ़ी हद तक उन्होंने बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की है। तो अब जो चर्चाएं हैं बीएसपी के अंदर वो ये हैं कि अब बहुत जल्द कोई बड़ी रणनीति पर काम किया जाएगा और मजबूत कैंडिडेट ढूंढना पार्टी के लिए बहुत मुश्किल टास्क है। यही वो एक क्षेत्र है जहां पार्टी मात खा जा रही है, क्योंकि अगर मजबूत कैंडिडेट नहीं होगा तो चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है। फिर चाहे आप कितनी रणनीति बना लें, कितने भी प्लानिंग कर लें, सब फेल हो जाती है।
और ये जो यूपी उपचुनाव के नतीजे आए, इसके बाद 2-3 बदलाव भी किए गए हैं। जो झारखंड में पार्टी का संगठन का काम देख रहे थे शरण दिनकर, उनको कानपुर की जिम्मेदारी दे दी गई है। धर्मवीर अशोक को पूर्वांचल से हटाकर बुंदेलखंड शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे ही कई और भी नेता हैं जिनकी जिम्मेदारियों में परिवर्तन किए गए हैं। संगठन स्तर पर तो काम चल ही रहा है, लेकिन इन सबके बीच पार्टी का ये एक बहुत बड़ा धड़ा है जो गठबंधन की राजनीति को वाजिब ठहरा रहा है। जिसका मानना है कि गठबंधन करके ही बीएसपी बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि इससे पहले अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ा तो पार्टी कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद हरियाणा में अभय सिंह चौटाला की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो वहाँ थोड़ा सुधार जरूर हुआ, वोट फीसदी बढ़ा, परसेंटेज बढ़ा। हालांकि सीट भले ही नहीं जीत पाई, लेकिन कई सीटों पर जीतने की स्थिति में बीएसपी पहुंच गई थी। और उसके बाद उपचुनाव अकेले दम पर लड़ा तो उसमें भी नतीजा कुछ सही और जब उपचुनाव अपने दम पे लड़ा तो उसका भी नतीजा कुछ सही नहीं रहा। तो बहुत से पार्टी में ऐसे नेता हैं जो चाह रहे हैं कि अब 2027 का जो चुनाव है वो गठबंधन करके लड़ा जाए। भले ही बीएसपी सत्ता पर ना हासिल हो पाए, लेकिन फिर भी उसके विधायक बढ़ सकते हैं, पार्टी यूपी में मजबूत हो सकती है, जो अब ढलान पर चली गई है। क्योंकि जब जब बीएसपी को फ़ायदा हुआ है तो वो गठबंधन से ही हुआ है। और गठबंधन आज की राजनीति का एक सच भी है, क्योंकि जो बड़े बड़े दल हैं वो भी गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस की बड़ी पार्टियां हो, या फिर एनडीए की बड़ी पार्टियां हो, या छोटी पार्टियां हो। क्योंकि गठबंधन करके एक आपको मजबूती मिल जाती है चारों ओर से। क्योंकि जब सीट बंटवारा होता है तो हर पार्टी को सीट दी जाती है, उसके पक्ष में जो अन्य दल हैं वो भी आपके लिए चुनाव प्रचार करते हैं। तो उससे जीतने की, प्रत्याशियों के चुनाव जीतने की जो संभावना है वो प्रबल हो जाती है। तो इसकी भी चर्चा हो रही है कि क्या बीएसपी को दोबारा गठबंधन की राह पर चलना होगा, क्या बिना गठबंधन किए बीएसपी का भला नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस मोड़ पर इस वक्त बीएसपी है उसके लिए अब 2027 ही आखिरी मौका है। क्योंकि अगर 2027 में पार्टी कमबैक नहीं कर पाई और बाउंस बैक नहीं कर पाई, अपना जनाधार जनता के बीच नहीं बढ़ा पाई, सीटें नहीं जीत पाई, तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। हालांकि मायावती कहती रही हैं कि ये पार्टी नहीं एक अभियान है, तो अभियान तो चलता रहेगा, लेकिन अभियान को भी मजबूती तभी मिलेगी जब आप सत्ता में आएंगे, जब आपकी सत्ता में पहचान होगी, जब सत्ता आपके हाथ में होगी। तो बिना सत्ता में आए कोई अभियान बहुत लंबा चल नहीं पाता है। खैर, अब देखना होगा कि मायावती इन सब चुनाव नतीजों के बाद क्या परिणाम लेती हैं, किस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। क्या फिर उनका मन बदलेगा, क्या फिर वो कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। हालांकि अब उन्होंने उपचुनाव से तो भविष्य में हमेशा हमेशा के लिए दूरियां बना ली हैं, लेकिन जो 2027 का चुनाव है वो बड़ा टास्क है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या बीएसपी को अब गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए? और अकेले चुनाव लड़ने का जो एक्सपेरिमेंट 3-4 चुनावों में किया, उसका निष्कर्ष सबके सामने है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।